वो है कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन पीस वाइज है, उस फंक्शन के दो हिस्से हैं और आपको बोला गया है कि आप सी की वैल्यू फाइंड करें। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आप ये चेक करें कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, या उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं, बल्कि क्वेश्चन में ये सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बुक वाले ने हमारी हेल्प की, या क्वेश्चन ने हमें एक हिंट दिया, वो ये कि ये जो फंक्शन है इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे। तो अगर आपने पिछले लेक्चर ध्यान से सुने हों तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये था, यानी कि फंक्शन आपके पास है और लिमिट हम चेक कर रहे हैं किस पे जी, -1 पे। तो हमने बिल्कुल शुरू में समझा था कि इस लिमिट को असल में दो हिस्सों में लिखा जाता है। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ़्ट साइड और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास, ये दोनों लेफ़्ट और राइट अगर आपस में क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तो हम कहते हैं कि वो जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, और अगर स्पेसिफिक अलग-अलग लिखा जाए तो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। तो उसने बुक में जब अभी हमें बताया इस क्वेश्चन में कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ कि फिर इसी सूरत में एग्जिस्ट करती है कि उसके लेफ़्ट और राइट जो आंसर आएंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट का आंसर और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर, ये आपस में हमारे पास इक्वल आएंगे। ठीक है जी, तो इसी सूरत में फिर हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अब हम डायरेक्टली कह सकते हैं, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दो हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब भी यही है कि आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर होगा और जो राइट हैंड साइड का आंसर वो सेम आएगा। बहरहाल ये हमारे पास है जी गिवन फंक्शन f ऑफ x, x+2 c+2 लेस दैन -1 और ग्रेटर दैन -1। हमने चेक करनी है c की वैल्यू, और c की वैल्यू फाइंड करने का हिंट क्या है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों साइडों का हम एक दफ़ा लिमिट फाइंड करते हैं। तो एक दफ़ा हम फाइंड करने लगे हैं जी लेफ़्ट हैंड लिमिट, और अब हमने ये देखना है कि फ़ंक्शन कौन सा लिया जाए। फंक्शन हमारे पास दो हैं, तो हमने पिछले लेक्चर में ये समझ लिया था कि लेफ़्ट हैंड लिमिट उस वैल्यू से कम वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ पर गौर करें तो जो x है उसकी तरफ ये जो साइन है इसका मुंह बंद है और -1 की तरफ ओपन है, तो इसका मतलब है ये जो जिस तरफ इसका ये बाजू खोले हुए हों उस तरफ सामने वाली जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है, और जिस तरफ इसका मुंह बंद हो उस तरफ वाली वैल्यू हमारे पास स्मॉलर होती है। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हमें वो फंक्शन लेना है जहाँ पर वैल्यूज़ -1 से कम होंगी, तो वो यहीं पर हैं, क्योंकि x की तरफ मुंह बंद है और -1 की तरफ मुंह खुला है, यानी कि -1 बड़ा है और x छोटा है, यानी कि -1 से छोटी वैल्यूज़ हैं ये सारी। तो उसके लिए अब हमने जो फंक्शन लेना है वो लेना है x+2, और लिमिट हमारे पास है x अप्रोचेस टू -1। अब क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है तो एक छोटा सा माइनस आ गया। यहाँ पर भी हमने लिमिट लगानी है जी x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड। अब जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, x की जगह पुट हो जाएगा -1, साथ में आ गया +2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट आ गई यहाँ पर वो आ गई 1। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं जी राइट हैंड लिमिट f ऑफ x। अब राइट हैंड लिमिट का मतलब है वैल्यूज़ उस फंक्शन से बड़े। तो यहाँ पर देखें x की तरफ ये बाजू खुले हुए हैं, तो इसका मतलब है x बड़ा है अब, और -1 छोटा है क्योंकि उसकी तरफ मुँह बंद है। इसका मतलब है ये जो अब वैल्यूज़ हैं वो -1 से बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो राइट हैंड का मतलब भी यही होता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ये समझें। ये अगर है मेरे पास -1, तो लेफ़्ट का मतलब ये वाली साइड है और राइट का मतलब ये वाली साइड है। लेफ़्ट का मतलब है -1 से छोटी वैल्यूज़, क्योंकि इस तरफ अगर आप समझे तो छोटी वैल्यूज़ होती हैं, -1, -2, -3,
और इस तरफ बड़ी वैल्यूज़ यानी कि 0, 1, 2, 3। ठीक होगी जी बात हमारे पास। तो अब जब हमारे पास फंक्शन है राइट हैंड लिमिट का, तो हमने जब फंक्शन लेना है वो -1 से ग्रेटर वैल्यूज़ राइट हैंड लिमिट, तो वो हमारे पास फंक्शन ये वाला है। तो उसके मुताबिक हो गया c+2 लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्राम पॉजिटिव साइड। अब क्योंकि इधर तो कहीं पर x है नहीं, तो ये लिमिट अप्लाई होगी नहीं, यानी कि x की जगह कहीं है ही नहीं, तो हम -1 नहीं लगा सकते। तो ये खुद ब खुद इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा c+2 ही आ जाएगा। ठीक है जी, ये मेरे पास आंसर आ गया था राइट हैंड लिमिट का। अब क्योंकि बुक वाले ने हमें क्वेश्चन में खुद ही कहा है कि ये जो आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो -1 पर एग्जिस्ट करती है, तो हम जब लिखेंगे इसी हिंट को यूज़ करके तो कह सकते हैं कि एज लिमिट एग्जिस्ट्स एट x = -1, सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन पे लिमिट अप्लाई हुई लेफ़्ट हैंड साइड पे, वो हमारे पास इक्वल होगी राइट हैंड साइड लिमिट के। और जब वैल्यूज़ पुट की जाएंगी इसके अंदर, तो लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट का आंसर हमारे पास 1 था और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर हमारे पास क्या था जी, c+2। हमें तो c की वैल्यू चाहिए, ये प्लस का 2 जब इधर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा -2, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा c की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ठीक है जी, मेन हमने यहाँ पर ये c की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये वाले क्वेश्चन ही अक्सर हमारे पास पेपर में लॉन्ग में आए हुए होते हैं। ठीक है, आपको थ्योरम भी हल कराए थे, थ्योरम भी आ जाते हैं, और थ्योरम ना आए तो फिर ये 1.4 से जो लिमिट वाले क्वेश्चन हैं ये पेपर में आए हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो है जी f(x) mx n -2x + 9। यहाँ पर है जी if x <3, if x = 3 और if x greater than 3। और इसके बारे में क्या बोला गया है कि आपको ये कहा गया है कि f(x) इज़ कंटिन्यूअस एट x = 3, और फाइंड हमने इसमें क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n। ठीक है जी, हमने क्वेश्चन को थोड़ा शार्ट करके लिखा है। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है m और n की। काम थोड़ा ज़्यादा हो गया, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने वैल्यू फाइंड करनी थी सिर्फ c की, एक वैल्यू थी, आज 2 वैल्यूज़ हैं। एक बात और यहाँ पर कि पिछले में हमें बताया गया था कि आपका फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करती है, और इसमें हमें कहा गया है कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है। और अगर आपको पिछले लेक्चर याद हो, कॉन्टीन्यूस फंक्शन वो होता है कि जिसके अंदर हम 3p चेक कर रहे हैं, ये दो काम इक्वल आ जाए। कैसे कि जो लिमिट है और जो डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू पुट हो रही है वो सेम हो। और आपको भी समझाया था कि लिमिट का मतलब होता है लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो और थोड़ा सा डिटेल में कहा जाए तो इसका मतलब है तीनों आंसर बराबर आने चाहिए। लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड बराबर होंगे तो ये क्या एग्जिस्ट करेगी लिमिट, तो ये एक पार्ट सॉल्व होगा और फिर डायरेक्ट पे हमारे पास आंसर आएगा, वो भी आपस में ये, यानी कि ये तीनों आंसर आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हम कहते हैं फंक्शन जो है वो हमारा क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। लेकिन हमारा जो इस क्वेश्चन में मेन फोकस है वो ये नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूस आपने प्रूव करना है, बल्कि बुक वाले ने कह दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब है हमारे पास अब इजाज़त है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट है और जो डायरेक्ट हम फंक्शन में वैल्यू पुट करें उन तीनों को आपस में क्या लिख सकते हैं, इक्वल। लेकिन वो तो बाद में लिखेंगे, पहले ज़रा उन तीनों की क्या करते हैं जी, वैल्यू फाइंड करते हैं। तो गिवन में हमारे पास फंक्शन है जी f(x) mx n -2x + 9 if x <3, if x = 3,
इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 3। हमने वैल्यू फाइंड करनी है m की और n की, इस m की और इस n की। तो फंक्शन हमारे पास है कंटिन्यूस, तो इसका मतलब है हमें तीन वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट, वो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं जी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फ़ंक्शन वो वाला चूज़ करना है जहाँ पर वैल्यू 3 से कम होगी। तो यहाँ पर गौर करें, इधर ये 3 की तरफ बाजू खुले हुए हैं और इसकी तरफ बाजू बंद हैं। इसका मतलब है ये जो x है ये अब 3 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास जो फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, mx हो गया। और अब क्योंकि हमने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, लेफ़्ट हैंड साइड है तो इधर साथ हमारे पास एक छोटा सा क्या आ जाएगा, माइनस। इस माइनस का मतलब आपको समझाया था कि ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि लिमिट आपके पास लेफ़्ट हैंड है, वरना इसके लिए ये नहीं आपने करना कि 3 की बजाय आप -3 पुट कर दें। जब इस फंक्शन में लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो फिर ये लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है और x की जगह 3 पुट होगा। तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया जी, 3m। अब हमारे पास आ गई जी राइट हैंड लिमिट। उसके लिए भी फंक्शन चूज़ करना है हमने कि कौन सा फंक्शन लिया जाए। राइट का मतलब है कि उससे राइट तरफ, यानी कि उस फंक्शन से बड़ी वैल्यूज़। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जो x है वो 3 से क्या है, ग्रेटर है। तो फंक्शन हमें लेना चाहिए -2x + 9 और इस पर हम लगाते हैं जी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। चलिए जी, लिमिट जैसे यहाँ पर पुट होगी -2, साथ में क्या पुट हो जाएगा, x की जगह पर 3 और +9, ये हो जाएगा -6 + 9 और एंड रिज़ल्ट हमारे पास क्या निकल आया, 3। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो ये हमारे पास आंसर किसका आ गया जी, राइट हैंड साइड का। अब ये परेशानी नहीं करनी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर तो सेम ही नहीं आया, इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये कंटिन्यूस कैसे हो गया। हमारा इस बात पे फोकस नहीं है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। बुक वाले ने जब कह दिया कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इस बात पे रहेगा कि अगर कोई चीज़ कंटिन्यूस हो तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो डायरेक्ट आप फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं वो तीनों आप बराबर लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो 2 वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम फाइंड करते हैं जी f ऑफ फंक्शन में कौन सी वैल्यू पुट होनी है, 3। तो अब हमने फाइंड करना है f ऑफ 3। तो जब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे होते हैं तो आपने ना लेफ़्ट फंक्शन लेना होता है ना राइट, बल्कि डायरेक्ट इक्वल वाली वैल्यू लेनी है। तो इक्वल में आपको नज़र आ रहा है x = 3 पे हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, f ऑफ x = n होगा। जब यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो x की जगह पर 3 लगाना है, यहाँ पर तो कहीं 3 है ही नहीं। इसका मतलब है ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, डायरेक्ट जब आपने वैल्यूज़ पुट की। तो अब हम बुक में जो हिंट गिवन है इस क्वेश्चन का वो यूज़ करेंगे कि एज f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस, सो हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड और लिमिट एट अ फंक्शन। ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आपस में क्या हो जाएंगी जी, इक्वल हो जाएंगी। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट में हमारे पास आंसर निकला था 3m, ये वैल्यू पुट हो गई। राइट हैंड साइड पे हमारे पास आंसर निकला था 3 और डायरेक्ट फंक्शन पुट करने पे हमारे पास आंसर क्या है जी, n। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो एक रिज़ल्ट बना, इसमें से हमने m की वैल्यू भी फाइंड करनी है और n की। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, तो इनमें से दो वैल्यूज़ को भी इक्वल रख के हम सॉल्व करेंगे ताकि हम अपना सोल्यूशन फाइंड कर सकें। इसको नाम दे देते हैं 1 का, तो हम लिखते हैं फ्रॉम 1। 3m को अब मैं n की इक्वल भी लिख सकता हूँ, लेकिन इस तरह ना m फाइंड होगा ना n फाइंड होगा। तो हम 3m को इक्वल लिखते हैं 3 के, और 3 इधर आके जब डिवाइड होगा तो आंसर क्या निकल आएगा, m की वैल्यू क्या आ गई, 1। अच्छा जी, फिर हम कहते हैं जी अगेन फ्रॉम 1। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n का होना ज़रूरी है, एक तो वैल्यू n की आ जाएगी, साथ में अब आप 3m नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, n। 3 = n, डायरेक्ट ही हमारे पास n की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप देखें तो जो मेन मकसद था वो तो हमारा सॉल्व हो गया, m भी आ गया, n भी आ गया।
m की वैल्यू क्या निकली 1। अगर ये 1 यहाँ पुट कर दूँ तो ये 3 बन जाएगा, ये पहले ही 3 है, और यहाँ पर n की वैल्यू भी क्या निकली है 3। इसका मतलब है ये आंसर भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। तो ये तीनों आंसर हमारे पास इक्वल हैं। तो इसका मतलब है फंक्शन वाकई ही कॉन्टीन्यूस था। बुक वाले ने हमें अगर बताया था शुरू में तो वो ठीक करा था। चलें जी, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका हमारे पास हो गया पार्ट 1। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे अब हमारे पास आएगा इसका पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका हमारे पास है जी पार्ट 2। फंक्शन है हमारे पास mx x स्क्वायर इफ x इज लेस देन 4, इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। साथ में उसने हमें कह दिया पिछले वाले पार्ट की तरह f ऑफ x इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 4। वैल्यू इसमें सिर्फ m की है, तो इसमें अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, सिर्फ m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम उसी तरह इसको भी प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो 3 वैल्यू हमें चाहिए होंगी। लेफ्ट हैंड का मतलब है वो वैल्यू जो उस नंबर से कम होंगी। नंबर हमारे पास 4 है और यहाँ पर गौर करें तो ये x जो है ये 4 से छोटा है, क्योंकि इसकी तरफ ये बाजू बंद हुए हैं। तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा mx लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फ्राम नेगेटिव साइड, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फ्राम नेगेटिव साइड। तो x की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4m या m4। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फ्राम नेगेटिव साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट आ गई। अब हम फाइंड करते हैं जी राइट हैंड लिमिट। उसके लिए भी हमें फंक्शन चूज़ करना है। राइट हैंड लिमिट का मतलब है वो वैल्यू जहाँ पर फंक्शन उस वैल्यू से ग्रेटर होगा, यानी कि 4 है तो 4 से ग्रेटर यहीं पे बन रहा है क्योंकि इसकी तरफ बाजू खुले हुए। हमारे पास जो फंक्शन अब होगा वो क्या होगा, x स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फ्राम पॉजिटिव साइड, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फ्राम पॉजिटिव साइड। x की जगह जब 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास 16। ये हमारे पास एक आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का और एक आंसर हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का। अच्छा जी, अब हम फाइंड करते हैं फंक्शन की वैल्यू एट 4 पे। तो उसके लिए फ़ंक्शन वहाँ पर वो वाला फंक्शन लेना है जहाँ पर वैल्यू इक्वल होगी। तो ये जो हमें साइन नज़र आ रहा है ये किसका साइन होता है जी, इक्वल का साइन होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारा फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, x स्क्वायर। तो जब यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो इधर भी 4 पुट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी x मौजूद है, तो इधर हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। ठीक हो गई जी बात। अच्छा जी, अब तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं, तो अब हम लिखेंगे कि एस जो हमारा फंक्शन है इज़ कॉन्टीन्यूस। सो हम कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फ्राम नेगेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फ्राम पॉजिटिव और लिमिट एट 4 आपस में इक्वल रहेंगे। यहाँ से आंसर हमारे पास आ गया 4m, यहाँ भी आंसर 16 है और यहाँ भी आंसर 16। अब ज़ाहिर बात है हमें m की वैल्यू चाहिए, तो वो सामने 2 दफ़ा 16 है, किसी एक 16 के इक्वल लिख लेंगे और ये 4 उधर जाके जब डिवाइड होगा तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जी, 4। ठीक हो गई जी बात। अब अगर आप m की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये भी 16 है और ये भी 16 है। तो इसका मतलब है फंक्शन जो था हमारे पास वो कॉन्टीन्यूस ही था। अच्छा जी, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कई दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं अगर आपके पास मेन कंसेप्ट इनका आ जाए।
क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें हमारे पास है फंक्शन जी एफ ऑफ एक्स 2x + 5 माइनस x + 7 डिवाइड में आ गया x - 2। x नॉट इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू 2। ये कंडीशन इसके साथ है और ये कंडीशन इसके साथ है। फिर हमें कहा गया कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, k की, और साथ में बता दिया गया कि f ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू 2। अच्छा जी, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व करना है हमने। एक दफ़ा और करें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे, तो फंक्शन फिर से हमारे पास क्या आ चुका है, कंटिन्यूस आ गया है, जिसका मतलब है कि हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट फंक्शन पे लिमिट। डायरेक्ट फंक्शन की लिमिट तो नज़र आ रही है क्योंकि इक्वल वाली वैल्यू होती है, वो हमारे पास आ गई। कि अब पीछे आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो वो होती है जहाँ पर फंक्शन उस वैल्यू से कम हो, और राइट वो होती है जहाँ पर ग्रेटर हो। तो इधर तो कहीं ना लेफ़्ट का जिक्र है ना ग्रेटर का जिक्र है, तो ये क्या बात हुई। तो आप इस साइन को समझें, नॉट इक्वल टू 2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है फिर या 2 से छोटा होगा नेगेटिव साइड पे, या फिर 2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर 2 के इक्वल नहीं है तो फिर ज़ाहिरी बात है, एक ही बात समझ आती है कि या वो फिर 2 से छोटा होगा या फिर वो 2 से ग्रेटर होगा। क्यों जी, इसका मतलब है कि नॉट इक्वल टू 2 में दोनों कंडीशंस आ गई कि फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट वाला भी फंक्शन आ सकता है और राइट हैंड लिमिट का भी फंक्शन आ सकता है। यानी कि या जो x है वो फिर अब 2 से ग्रेटर है या उस 2 से क्या है, लेस देन है, क्योंकि इक्वल तो नहीं है ना, तो फिर यही 2 कंडीशंस हो सकती हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि अब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो ये यूज़ होना है। तो अब क्योंकि एक ही फंक्शन है तो एक ही फंक्शन को लेफ़्ट हैंड लिमिट लगाएं या राइट लगाएं तो आंसर आपके पास सेम ही आता है। तो इसको बजाय आप लेफ़्ट के लिए अलग हल करें और राइट के लिए अलग हल करें, हम एक ही बार में हल करेंगे और उसी को लेफ़्ट और राइट दोनों का ही कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। तो गिवन अब हम फाइंड करते हैं जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पे। मैंने ऊपर कहीं भी प्लस और माइनस नहीं लगाया, क्योंकि प्लस का मतलब है राइट हैंड लिमिट, माइनस का मतलब है लेफ़्ट हैंड लिमिट। मैंने सिंपल कह दिया, इसका मतलब है लेफ़्ट और राइट दोनों आप इकट्ठी लिमिट जो है वो फाइंड कर रहे हैं। और हमें पता है कि फंक्शन हमने कौन सा लेना है जी, 2x + 5 x + 7 x - 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 2। इस फंक्शन पे अब हमने लिमिट फाइंड करनी है। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ, जैसे पहले क्वेश्चन में हम करते आए हैं, लिमिट पुट करते थे तो वो हो जाती थी बड़ी इजीली। अगर मैं यहाँ 2 लगाऊँ तो 2 से मल्टीप्लाई के 4 + 5 9, 9 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट हमारे पास हो गया 3, 2 + 7 9, 9 का फिर 3, 3 - 3 0, 2 पुट कर रहे हैं, 2 - 2 0, 0/0 फॉर्म। ये तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इस फॉर्म को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है अब यहाँ पर हमें कोई ना कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी ताकि ये इसको किसी तरह हम सॉल्व कर सकें। तो 1.3 में हमने टेक्निक पढ़ी थी डिफरेंट, कभी फार्मूला फिट कर लेते थे, कभी हम रैशनलाइज कर लेते थे। ठीक है जी, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर भी हम सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। फ़िलहाल हमारी जो लिमिट है वो एज इट इज़ ही रहेगी क्योंकि अप्लाई नहीं हो सकती, और हम इस ऊपर वाली वैल्यू का ले लेंगे कंजुगेट। ठीक है जी। एक दफ़ा क्वेश्चन आ गया एज इट इज़ मल्टीप्लाई, जब इसका कंजुगेट लेंगे तो ये माइनस वाला साइन हमारे पास क्या हो जाएगा जी, प्लस का हो जाएगा, और इसी के साथ हम इसको कर देंगे डिवाइड। ठीक हो गई जी कहानी। यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर आप लोग ध्यान दें तो एक दफ़ा वैल्यू प्लस में है, एक दफ़ा वैल्यू माइनस में है, यानी कि a - b और a + b, जो कि हमारे पास बराबर होता है a² - b²।
तो उसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। ये दो वैल्यूज़ आपस में क्या बन चुकी हैं मेरे पास फार्मूला। इसके डिवाइड में क्या मौजूद है जी x माइनस 2 और ये वैल्यू इसके साथ जब आ जाएगी तो ये हो जाएगी 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। ठीक हो गई जी कहानी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2x प्लस 5, दरमियान में माइनस है और यहाँ पर मेरे पास आ गया x प्लस 7। डिवाइड में मेरे पास है x माइनस 2 और 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। ये माइनस का साइन जब अंदर अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज कर देगा, इसको कर देगा माइनस और इस प्लस को भी क्या कर देगा माइनस। अब ऊपर में कुछ वैल्यूज़ आपस में सॉल्व होंगी। 2x में से x माइनस हुआ तो सिर्फ x और -7 + 5 तो -2। ऊपर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, डिवाइड में हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है। ये और ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई होके यहाँ तक पहुँच गया। अब ज़रा चेक करते हैं कि लिमिट अप्लाई की जाए तो हमारे पास आंसर बनता है या नहीं। लिमिट अप्लाई अगर मैं करूं तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4 + 5 और यहाँ पर 2 + 7। लिमिट अप्लाई हो गई तो फिर आपको बेशक लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ट्रक करेंगे यहाँ पे। 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास हो गया 3। 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास हो गया 3। तो हमारे पास जो लिमिट का आंसर निकला वो कितना निकला जी 1/6। ठीक है जी। ये यूँ समझिए कि आपकी लेफ़्ट हैंड लिमिट भी आ चुकी है और राइट हैंड लिमिट भी आ चुकी है। अब हम फाइंड करते हैं f ऑफ, क्योंकि हम 2 पे फाइंड कर रहे हैं तो f ऑफ 2 फाइंड करना है और इसका मतलब है वो फंक्शन लेना है जहाँ पर वैल्यू इक्वल होगी। तो इक्वल हमारे पास ये है और फंक्शन हमारे पास फिर क्या हो जाएगा k। तो f ऑफ x इज़ इक्वल टू k और जब 2 पुट करेंगे तो इस k पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो k की वैल्यू है हमारे पास ये कांस्टेंट है और वहाँ पे कहीं पे x मौजूद नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि एज f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस, सो जो हमने लिमिट अप्लाई की फंक्शन के ऊपर x अप्रोचेस टू 2 वो बराबर होगी f ऑफ 2 के। इसका हमारे पास आंसर निकला था 1/6, इसका आंसर था हमारे पास k। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास जो k है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1/6। यहाँ पर आज हमारे पास एक्सरसाइज जो 1.4 है वो मुकम्मल हो गई है।